Hello students, today we are going to do our first chapter, The Portrait of a Lady. Now, today we are going to continue our first chapter, The Portrait of a Lady. First हमने इसके कितने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ तक हम इसको पढ़ चुके हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नाउ फोर्थ हमें आज करना है. हमने फर्स्ट पैराग्राफ में खुशवंत सिंह की दादी के बारे में पढ़ा कि उनकी दादी कितनी बुजुर्ग लगती हैं, उनके जो ग्रैंडफादर वो कितने बुजुर्ग लगते हैं. और सेकंड पैराग्राफ में खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है उनकी अपीयरेंस का, उनकी ब्यूटी का वर्णन किया गया है कि वो कैसे पहनती हैं, कैसे चलती हैं और उनका फेस कैसा है, कितने उनके रिंकल्स हैं जो क्राइस क्रॉस हैं, एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते हैं. और जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताया हुआ है कि वो कितनी अच्छी दोस्त थे दोनों. और फिर फोर्थ जो पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि उनकी जो ग्रैंड मदर है कितनी केयरिंग थी और वो कैसे कैसे अपने साथ स्कूल मंदिर लेकर जाती है. दोनों इकट्ठे ही जाते थे. जो उनकी ग्रैंड मदर है वो मंदिर चली जाती थी और उन्हें बराबर में ही स्कूल था, स्कूल में छोड़ देती थी. इस तरीके से वो कंप्लीट फुल टाइम अपनी दादी के साथ रहते थे. अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ पैराग्राफ में, वो हमें थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट लेकर आता है. वो क्या बताता है, When my parents were comfortably settled in the city, कि जब मेरे जो माता पिता हैं वो बिल्कुल आराम से सिटी में, शहर में सेटल हो गए थे. They sent for us, उन्होंने हमें बुलवा लिया. That was a turning point in our life, और उसी समय हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, हमारी लाइफ में एक ट्विस्ट आया, एक मोड़ आया हमारी लाइफ में, हमारी फ्रेंडशिप में. दादी की और मेरी लाइफ में एक फ्रेंडशिप जो हमारी थी उसमें एक ट्विस्ट आ गया. अल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हमारे पास हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मैं स्कूल की जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था वहां स्कूल की जो मोटर बस थी अब उसमें जाता था. क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो खुशवंत सिंह है, खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ मंदिर जाते थे, उनके मंदिर के पास ही स्कूल था और उसमें वो पढ़ते थे. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कोई कुत्ते भी नहीं थे. हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा है कि जो वे स्कूल जाते थे, मंदिर जाते थे तो अपने साथ कुछ चपातीज ले जाते थे. स्टेल चपातीज होती थी, बासी रोटियां रात की होती थी, वो अपने साथ ले जाते थे और गली के कुत्तों को डालते थे. लेकिन शहर में क्या है कि देयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कोई कुत्ते नहीं. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कॉर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वो अब क्या करते थे कि जो हमारे शहर का घर था उसके आंगन में ही पक्षियों को रोटियां डालती थी, उनको भोजन देती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर, मीन्स सालों तक हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर. ईयर्स रोल्ड बाय मीन्स पास्ट बाय, जो गुजरते गया जो समय. रोल्ड बाय मीन्स गुजरना, पास्ट. सालों बीत गए. वी सो लेस ऑफ ईच अदर, हम बहुत एक दूसरे को कम देखते थे. फॉर सम टाइम वो शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, फॉर सम टाइम, कुछ समय तो उन्होंने मुझे लगातार जगाया. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल के लिए रेडी किया. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और स्टार्टिंग पे तो क्या था, उन्होंने शुरू में जब मैं वापस आता स्कूल से, she would ask me, वो मुझसे पूछती what the teacher had taught me, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है. I would tell her English words and little things of वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और मैं उन्हें सब कुछ बताता जो मैंने स्कूल में छोटी से छोटी चीजें सीखता था. इंग्लिश वर्ड्स में मैं जो भी अपना साइंस की चीजें सीखता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो भी
चीजें थी एटसेट्रा, जो भी मुझे सिखाई जाती थी साइंस रिलेटेड, सब उनको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीजें उन्हें उदास कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे अब चैप्टर्स में, मेरे होमवर्क में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. She did not believe in God, in the things, अब वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। There was no teaching about God, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में जो भगवान के बारे में और जो रिलीजियस बुक्स थी उनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दी जाती थी, इसलिए वो उदास रहती थी, डिस्ट्रेस रहती थी, सैड रहती थी। She was not happy now. One day, एक दिन, I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने उनको बताया कि हमें म्यूजिक का लेसन दिया गया है। She was very disturbed. वो बहुत अपसेट हो गई, बहुत परेशान हो गई। To her music had lewd associations, और उनके लिए जो म्यूजिक था had lewd, उनके लिए lewd समझा जाता था। lewd क्या होता है? वल्गर। वल्गर मीन्स अश्लील समझा जाता था। एसोसिएशंस, जो भी वहां पर कनेक्शन था, जुड़ाव था उनका म्यूजिक से, जिनका भी जुड़ाव होता था, जो भी म्यूजिक को पसंद करते थे, उनको बड़ा अश्लील माना जाता था, ल्यूड समझा जाता था, वल्गर समझा जाता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटलमैन। उनका जो ग्रैंड मदर थी, उनका मानना क्या था कि जो म्यूजिक है, इट वॉज द मोनोपोली, इस पर जो अधिकार है, जो राइट है, वो किसका है? मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है वंस एक्सक्लूसिव राइट, मीन्स किसी एक व्यक्ति का अधिकार, एकाधिकार था। और वो म्यूजिक पर अधिकार किसका था? हार्लोट्स। हार्लोट्स क्या होती है? हार्लोट्स होती हैं वेश्याएं, जिनको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट्स। और जो बेगर्स होते थे उनका होता था भिखारियों का। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, जो जेंटल फॉक थे, जो अपर क्लास पीपल थे, उनका उस पर कोई अधिकार नहीं था, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था। अगर जो जेंटलमैन हैं, अगर जो अच्छे अपर क्लास सोसाइटी के लोग हैं, वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको अच्छा नहीं माना जाता था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। शी सेड नथिंग, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन बट हर साइलेंस, जो उनकी साइलेंस थी, उनकी जो चुप्पी थी, उन्होंने ये सारी चीजें कैसे कर दी कि साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। जब उनकी चुप्पी थी, इसका मतलब क्या था? डिसअप्रूवल मीन्स शी डिड नॉट लाइक इट। डिसअप्रूवल मीन डिसलाइक। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत कम बात करना शुरू कर दिया, मुझसे बहुत कम बात करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, I was given a room of my own, मुझे अपना कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped, और जो अब फ्रेंडशिप थी वो क्या होने लगी थी? वो snapped। snap means broke, snapped, broken। जो मेरी फ्रेंडशिप थी दादी के साथ, वो broken होने लग गई थी, टूटने लग गई थी। My grandmother accepted her seclusion with resignation, और जो मेरी जो दादी थी, वो उनका जो सेक्युलरिज्म था, अलुफनेस था, जो उनका अकेलापन था, लॉनलीनेस था, विद रेजिग्नेशन क्या हो गया था? विदाउट कंप्लेंट। वो अब सहज भाव में चीजें होने लग गई थी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो मीन्स अपना जो चरखा पर काम करती रहती थी, व्हील स्पिनिंग करती थी, मीन्स जो चरखा काटती थी, बहुत कम अब किसी से बात करना पसंद करती थी, बहुत कम बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो अपना चरखा काटती रहती थी और प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, और दोपहर के समय केवल कुछ रेस्ट के लिए, जब रिलैक्स फील करना चाहते थे वो, तो उस समय वो क्या करती थी? जब उनका रेस्ट करना होता था, वो क्या था कि पक्षियों को वो फीड करती थी, पक्षियों को दाना डालती थी, पक्षियों को चपाती के बाइट्स बना बना के डालती थी, टुकड़े डालती थी, क्रम्स डालती थी। वाइल जबकि शी सैट इन द वेरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। ये रहा छोटे छोटे बिट्स, छोटे टुकड़ों में, जबकि वो बरामदे में बैठ जाती थी और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डालती थी।
बेल्डम ऑफ hundreds of little birds collected round her creating a veritable beldam of chirpings. अ वेरिटेबल मीन्स क्या होता है? वेरिटेबल मीन्स होता है सच, और अगर आप इसका इंग्लिश में मीनिंग करेंगे तो क्या होगा? ट्रूली। अ वेरिटेबल, ट्रूली। बेडलेम क्या होता है? नॉइजी होता है, बिल्कुल नॉइजी, कंफ्यूजन, एज इन अ मेड हाउस ऑफ चार्पिंग। जो पक्षियों की चार्पिंग हम किसको बोलते हैं? चार्प किसके लिए वर्ड यूज होता है? पक्षियों की चहचहाट के लिए। कि जो पक्षियों की चहचहाट थी वो ट्रूली वेरिटेबल मीन्स वास्तव में, ट्रूली सच में कैसा माहौल क्रिएट कर देती थी वहां पर? बेडलैम क्या होता है? बेडलैम मैंने अभी बताया आपको, नॉइजी, कंफ्यूजन, एज इन अ मैड हाउस, जैसे कि पागल खाने में शोरगुल होता रहता है, बिल्कुल वैसे ही। Some came and perched on her legs. कुछ पक्षी वहां आते और उनके लेग्स पर बैठ जाते। Others on her shoulders. कुछ उनके अन्य शोल्डर्स पर बैठ जाते थे। किसके शोल्डर और लेग्स पर बैठते थे? ग्रैंड मदर के। Some even sat on her head. कुछ उनके सिर पर बैठ जाते थे। She smiled but never shooed them away. वह मुस्कुराती, जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो मुस्कुराती, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उनको कभी भी उन्होंने उड़ाया नहीं, भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और जो ये सिचुएशन थी, जो ये रिलैक्स फील करती थी पक्षियों के साथ, ये इनको आधा घंटा सबसे अच्छा लगता था, बहुत खुशी इसमें महसूस वो करती थी। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने आगे अपने और स्टडी करने का डिसाइड किया, अब्रॉड जाकर, विदेश जाकर जब मैंने अपनी स्टडी को और आगे करना चाहा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट जरूर हुई होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए मुझे जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उस समय उनकी उम्र को बताया नहीं जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड मीन्स, जो मेरी दादी माँ बता सकती थी, जो दादी माँ की थी, उनकी एज को कोई नहीं बता सकता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वह मुझे रेलवे स्टेशन पर शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने आई, सी ऑफ करने आई एट द रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और ना ही उन्होंने मुझे कोई भावुकता दिखाई, कोई ऐसा इमोशन दिखाया कि हाँ भाई मैं जा रहा हूं और वो कहीं उनकी आंखों में आंसू। नो, देयर वॉज नॉट एनी साइन ऑफ इमोशन देयर। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ जो थे वो प्रेयर में मूव कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वो अपनी पूजा पाठ में बिजी थी, अपनी प्रे में बिजी थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, जो उनकी फिंगर्स थी वो माला जाप में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। और जब उन्होंने मेरे माथे को चूमा, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं जा रहा था, आई चेरिश्ड मीन्स क्या होता है? हेल्ड एज डियर, द मोस्ट इम्प्रिंट। ऐसे लगता था जैसे जो चेरिश्ड है, जो डियर है, वो मेरी इतनी प्रिय थी कि उन्होंने जो मुझे किस किया, उसका चुम्बन मुझे महसूस होता रहा। फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, जो हमारे बीच में था, द लास्ट साइन, कि उन्होंने मुझे इस तरीके से चूमा जैसे कि मैं वापस आऊंगा तो शायद मुझे वो ना मिले। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, और मैं 5 साल के बाद घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उन्हें स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी मुझे और बुजुर्ग दिखाई नहीं दी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास एक बात करने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जबकि उन्होंने मुझे अपने बाजू में क्लैस्प किया। क्लैस्प्ड क्या होता है? क्लैस्प्ड होता है बेटा आलिंगन करना, बाजुओं में उन्होंने मुझे भर लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं उनकी जो वो प्रेयर कर रही थी उनकी प्रेयर को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे
ऑफ माई अराइवल, जब मेरा पहला दिन था। हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, उनका जो सबसे अच्छा मोमेंट था अपने पक्षियों के साथ। होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवुलस रिब्यूक्स, वो उनको लंबे समय से भोजन कराती थी। एंड विद फ्रिवुलस रिब्यूक्स, फ्रिवुलस क्या होता है बेटा, बिल्कुल लाइटली मूड में, मीन्स बहुत हल्के से उनको डांटती थी, मीन्स प्यार से उनको डांटती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, एक शाम को उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने अपनी जो आस पड़ोस की औरतें थी उनको इकट्ठा किया। गॉट इन ऑल ड्रम, और एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टिंग टू सिंग, गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सेगिंग skins of depleted and sang of the homecoming of warriors। मीन्स जो उनकी जो ढोलक थी वो कैसी हो गई थी, डिलापिडेटेड ड्रम, मीन्स बिल्कुल लूज हो गई थी, डैमेज हो गई थी, वो जोर जोर से बजा रही थी और गा रही थी। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे कि कोई योद्धा आता है युद्ध में लड़ने के बाद विजय प्राप्त करके, ऐसे उनको खुशी हो रही थी। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, और मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश की कि वो प्लीज रुक जाए ढोलक बजाने से, ताकि उनको ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वो पहला समय ऐसा था जब मैंने उनको देखा कि वो उन्होंने प्रे नहीं की हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा फीवर था उन्हें। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि वो जाने वाली है। बट माई ग्रैंड मदर थोट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी थी वो कुछ अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत है वो नजदीक है। शी सेड दैट, उन्होंने बताया कि सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनकी लाइफ का अब अंतिम अध्याय समाप्त होने जा रहा है, उनका अंत अब नजदीक है। शी हर एंड वॉज नियर बिकॉज शी वॉज नियर टू डेथ। She had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. वो अपने प्रे में बिजी हो गई और वो अब किसी से बातचीत करना नहीं चाह रही थी, बातों में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे। वी प्रोटेस्टेड, और हमने क्या किया, हमने उनका विरोध किया। एंड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, और वो चुपचाप शांति से अपने बेड पर लेट गई, प्रे करती हुई और अपना माला जाप करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमें यहाँ तक कि संदेह होने से पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके लिप्स जो थे मूव करने से रुके। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो उनकी माला जाप वो कर रही थी वो माला उनकी लाइफलेस, बिल्कुल बेजान उंगलियों से गिर गई। फेल फ्रॉम से गिर गई, मीन्स उंगलियों से, उनकी उंगलियों में जान नहीं रही थी। बिल्कुल बीमार होने की वजह से, बुढ़ापे की वजह से बहुत कमजोर उंगलियां हो गई थी, और उन उंगलियों में से अंतिम समय के नजदीक और भी बिल्कुल निसहाय होती हुई उनकी माला गिर जाती है। अ पीसफुल पैलर क्या होता है, पेल कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, जब लाइफलेस कलर होता है, बिल्कुल जिसमें जान ना हो ऐसा। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीला रंग, सफेद रंग उनके चेहरे पर छाने लगा। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया कि वो मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसे कि जो भी रीति रिवाज होते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टम, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें फर्श पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद रेड शॉर्ट, और उसने एक लाल कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग क्या होता है बेटा, मॉर्निंग होता है किसी की डेथ पर शोक प्रकट करना, उसके लिए मॉर्न वर्ड यूज किया जाता है, MOURN। हमने उनकी डेथ पर जो दुख प्रकट किया, उसके बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, हमने उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया, क्योंकि फिर हम उनके दाह संस्कार की अरेंजमेंट करने लगे, तैयारी करने लगे। फॉर हर फंडर, उनके दाह संस्कार के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, दाह संस्कार के लिए जो वो अर्थी को तैयार करते हैं,
अर्थी के लिए जो शैया होती है उस पर उनको लिटाया गया, वो तैयार किया गया। द सन वो सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड विंडो विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो रूम था उसमें सन सेटिंग की जो रोशनी होती है उस रोशनी से जो कमरा था वो प्रकाशित हो रखा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कॉर्टर, हम आंगन के आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द वरेंडा, पूरे वरेंडा में, एंड इन अ रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहां पर वो मृत हुई लेटी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और उनको लाल कफन में जहां लपेटा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों पक्षी वहां पर आए, चिड़िया वहां पर फर्श पर आई। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई आवाज नहीं थी, उन्होंने कोई चर्प नहीं किया। वी फेल्ट सॉरी, हमें उन पर दया आई। फॉर द बर्ड्स, पक्षियों पर, किस लिए? क्योंकि उनकी दादी उनको खाना देती थी। एंड माई मदर फास्ट क्या होता है? ब्रिंग होता है। जो मेरी मदर है वो सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स क्या होता है? पीसेस होते हैं। उन्होंने इसे छोटे टुकड़ों में किया। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और ये छोटे टुकड़े रोटी के उन्होंने पक्षियों के आगे डाल दिए। द स्पैरोज टुक नॉन नोटिस, पक्षियों ने कोई नोटिस नहीं किया उन रोटी के टुकड़ों पर। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, कॉर्प्स क्या होता है बेटा? CORPSE, कॉर्प्स होता है डेड बॉडी, और ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी को कॉर्प्स बोलते हैं, और बर्ड जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेड बॉडी को कार्केस बोलते हैं। जब उनकी डेड बॉडी को, जब दादी की डेड बॉडी को उठा लिया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, जो पक्षी थे वो चुपचाप उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, जो स्वीपर थे अगली सुबह स्वीपर आए और उन्होंने सारा जो टुकड़े कॉर्टयार्ड में पड़े हुए थे उनको इकट्ठा किया और डस्टबिन में डिस्पोज कर दिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।